सो जैसा कि हम रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ रहे थे, हमने लेक्चर 1 में देखा था दैट there are what type of component, different types of component, and also different sensors that we used in remote sensing. So what the basic object of remote sensing is to acquire data of remote area. तो जिस एरिया में पॉसिबल नहीं है आप जाके एक्सेस कर सकते हो, so with the help of remote sensing, remote sensing is also a branch of geology. So you can collect and that analyze that data, है ना. So आप सपोज कोई ऐसा रिमोट एरिया है जहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, फिजिकली नहीं जा सकते हैं, तो रिमोट सेंसिंग की मदद से आप वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आप ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म हो या आप एयरबोर्न प्लेटफॉर्म हो या स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म हो, है ना. सो ये प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया. नाउ इन सेकंड लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट इन्वॉल्व इन रिमोट सेंसिंग. तो देखिए यहाँ पे 7 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. इन 7 एलिमेंट्स को वन बाय वन हम देखते हैं इस इमेज के थ्रू से, है ना. तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज एनर्जी सोर्स. तो एनर्जी सोर्स क्या है? दैट इज योर सन. सन इज योर एनर्जी सोर्स दैट रेडिएट्स व्हाट एनर्जी. नाउ दैट एनर्जी, that is what B. B is what? Radiation and the atmosphere. तो ये देखिए इसने सन ने रेडिएट किया एनर्जी को, दैट इज बी. एंड ये एनर्जी क्या होगी? ये कांटेक्ट में आएगी, दैट इज व्हाट इंटरेक्ट करेगी ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज व्हाट सी. सी इज व्हाट? इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट. सो ए दैट रेडिएट्स द एनर्जी इन द फॉर्म, है ना, and that energy interact with object. And the fourth one, that is your D, that recording of energy by the sensor. So D is what? Sensor. That some energy that is reflected, that is what? Reflected, and that is recorded by the sensor, that is D. And the fifth one is transmission, reception, and processing. So that energy that sensor जो आपकी इमिटेड एनर्जी एंड दैट एनर्जी जो आपकी रिफ्लेक्ट होगी, उस एनर्जी को सेंस करेगा दैट सेंसर. एंड देन द ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, दैट इज ई. एंड द नेक्स्ट वन इज सो सिंपल, इन सिंपल प्रोसेस, एनर्जी दैट रिफ्लेक्टेड एनर्जी सेंस करेगा, एंड देन आप डाटा कलेक्ट हो जाएगा, एंड दैट डाटा को आप that transmission को and reception and processing, and that what interpreted the data and analysis, है ना. Now that analysis through system, है ना, by the softwares, and then finally the application, that is what G. So this is what simple element that is involved in remote sensing. Now what are the types of remote sensing? So there are certain types of remote sensing, that is what? Virtual remote sensing system, such as human visual system. Second one is optical remote sensing. Third one is infrared remote sensing. Fourth one is microwave remote sensing. Fifth one is radar remote sensing. And sixth one is satellite remote sensing. Seventh, airborne remote sensing. Eighth, acoustic and near acoustic remote sensing. So this is what different types of remote sensing that are used in different conditions. Now what are the basic process in remote sensing? That is what? Data acquisition, processing, analyze, accuracy, assessment, information distribution to users. So this is what आपको डाटा एक्वायर करना है ना, एंड डाटा को प्रोसेस करना है, एंड देन एनालाइज करना, दैट इज व्हाट? क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस. डाटा आपका क्वालिटी वाइज भी आपका, सपोज आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया का सर्वे करना है, तो आप वहाँ से डाटा लेके आओगे, उस डाटा को प्रोसेस करोगे, डाटा को एनालाइज करोगे, एंड सपोज सर्टेन एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एरर्स वगैरह हैं तो उसको भी आप चेक करोगे. देन दैट इंफॉर्मेशन दैट आप शेयर करोगे यूजर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूट करोगे यूजर्स के साथ. सपोज कोई प्रोजेक्ट है, किसी के लिए आपको डाटा कलेक्ट करना है ना, एंड वो इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है ना, तो आप, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रिमोट सेंसिंग की मदद से इन स्टेप्स को फॉलो करके वो प्रोसेस कर पाएंगे.
Now, what are the remote sensing applications? Simple remote sensing applications. So there are certain applications that is called land use mapping. So आपको एक लैंड का मैपिंग करना है ना, एंड ऑल्सो चेंजेस जो टाइम्स टू टाइम हो रहे हैं, है ना। सपोज आपका कोई रोड नेटवर्क है जो कंटिन्यूसली डे बाय डे चेंज हो रहा है ना, तो आपको उसकी मैपिंग करनी है कि आपका इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका ये नेटवर्क था, एंड आफ्टर सम टाइम कुछ और रोड्स, कुछ और कनेक्टिविटी बढ़ गई, तो वो आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग डाटा यूजफुल इन ऑब्टेनिंग अप टू डेट land use pattern है ना, of larger area at any given time, and also monitor change that occur from time to time. It can be used for updating road maps and asphalt condition and wetland delineation. This information is used by regional planner and administrator to frame policy matter for all around development. तो किसी पर्टिकुलर रीजन पे आपको और एक प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि आज की कंडीशन ये है, नेक्स्ट सर्टेन डेज के बाद, कुछ डेज के बाद, है ना, आपकी सपोज व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, है ना, तो नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो कनेक्टिविटी आपको और रोड्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, रोड्स की इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो वो सारा नेटवर्क जो आपका बढ़ रहा है डे टू डे, उसको भी आप अपडेट कर सकते हो। दिस इज बेसिक एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। नाउ सेकेंड वन इज वेदर फोरकास्टिंग। Remote sensing is extensively used in India for weather forecasting. It is also used to warn people about impending cyclones. तो कोई भी weather के regarding कोई भी information है, that information with the help of remote sensing you can collect, and also that information that is also warning, in the term of warning you can share and warn to the people. Now next one is environmental study. It can be used to study deforestation, degradation of fertile lands, pollution in atmosphere, desertification, eutrophication of large water bodies and oil. तो ये आपके सारे सिविल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन है ना। स्टडी ऑफ नेचुरल हैजार्ड। Remote sensing can be used to study damages caused by earthquake, volcanoes, landslide, floods and melting of ice and polar. तो इस सर्टेन रीजन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि अर्थक्वेक हुआ है या वॉल्केनोज हुआ है या लैंडस्लाइड हुआ है। दैट इज ऑल्सो स्टडी ऑफ नेचुरल हैजार्ड, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट के टर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो एक सिविल इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर्म में भी आता है। Now, resource exploration is also an important application of remote sensing that also covers in civil engineering. Remote sensing data is helpful for updating existing geological maps, rapid preparation of lineament and tectonic maps, identifying the sites for quarrying and minerals. So some अगर आप exploration, that minerals exploration के term में बात करते हो, तो that is also explore the minerals with the help of remote sensing. So this is also an important application that is used in remote sensing. So some other application also that is related to civil engineering जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दिस इज जनरल रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग दोनों का कंबाइन एप्लीकेशन डील करेंगे। दैट इज ऑल्सो, अगर हम बात करें दैट एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में क्या इंपॉर्टेंस है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की। तो यहाँ पे भी जो आपने जैसे रोड नेटवर्क की बात की या वेटलैंड डेलिनेशन की बात की, तो ये भी सिविल इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है, या वेदर फोरकास्टिंग की बात की, दिस इज बहुत जनरल स्पेशलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज की बात की, दैट इज इन टर्म ऑफ ऑल्सो जनरल स्पेशलाइजेशन एंड स्टडी ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स, that is in terms of disaster management, and resource explanation, that is a mining portion, and a mining portion is also some other portion also covers in civil engineering. So this is what your remote sensing application and some other types of remote sensing system and basic process in remote sensing. Okay, so next in the next lecture we will discuss about your GIS and remote sensing application.